नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सबसापूर्ण मैं मंगल कर बीतराग जाते भई अरिहंतादिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद। मोक्ष मत प्रकाशक जी 8वां अध्याय प्रश्न 246। दो सिद्धांत समझ लो इसके, तो इसकी पूरी थीम समझ जाओगे। दो बातों में क्या है, दो बातें ध्यान से सुनो। अनेकांत एक प्रकार का है, वह स्यादवाद अनेक प्रकार का है। अनेकांत एक प्रकार का, हाँ। स्यादवाद माने कथन, अनेकांत माने वस्तु। तो वस्तु एक प्रकार की है लेकिन उसकी कथन अनेक प्रकार की है। इसलिए जब दो व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देते हैं एक ही विषय में तो अलग अलग हो जाते हैं। चार व्यक्ति यदि स्टेटमेंट देंगे चार अलग तो अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। बेटी जरा बंद कर दो दरवाजा, का बंदर आ रहा है। ऐसे में वह इतनी बात समझ जाओ, देखना अनेकांत है। शब्द कुछ भी हो, जैसे बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है तो सब उसे अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। जो ना समझ होते हो कहते बेटा चावल खाओगे, दादी कहेगी भात खाओगे, मम्मी कहेगी हप्पा खाओगे। और तीन जनों ने तीन तरह से बोला ही गई है, एक ही चीज खानी हो, खाना वही चावल है लेकिन तीन तरह से कहा उसको। पानी पीना है, वाटर पियोगे, मम्मम पियोगे, बत्ती चलोगे, मार्केट चलोगे, चलो बाजार चले, चलो पी बेटा पी पे। मोटरसाइकिल का वो से बहुत कठिन है तो उसे पी पे कहेंगे। अब जितने लोग होंगे ना उतने तरह से उसे बोलती जी कह रही, लेकिन बच्चा समझ जाता है। पीपी माने मोटरसाइकिल, बच्ची माने बाजार, वो समझ जाता है। ऐसे ही आप अनेकांत समझो। कहने का प्रयोजन क्या है, निकाल के देते बेटे को, समझ आया? कहने का प्रयोजन क्या है जी बताओ। खाना तो वही चावल है, ऐसे कहने का प्रयोजन क्या है? दिखाना तो वो गायक ही है। जी ध्यान रखना, दिखाना गायक ही है, गायक का उल्लंघन नहीं करना है। जो भी कुछ कहेंगे वो किसी अपेक्षा से कुछ कह रहे होंगे लेकिन कहना तो यही। अनेकांत माने वस्तु और सामान्य कहने का। हाँ, बहुत अच्छा। माँ होती है, माँ सब तरह की भाषा बोलती है बच्चे से। मर जा, हड्डी बल्ली तोड़ देंगे तो एक बच्चा अनेकांत को जानता है। माँ उसे कहते हैं जो बेटे की हड्डी नहीं तोड़ती, वो मेरा अहित नहीं चाहेगी, वो मुझे नहीं मार डालेगी। वो देखो जी अनेकांत उसके दिमाग में जिंदा है। बोलो अम्मा कितनी बार बोल देती अब मत जाना घर तुम। अपन तो ही मालूम है वो हमें भगाना नहीं चाहेगी। जी अनेकांत मैंने आपको दिमाग में मालूम होनी चाहिए माँ किसे कहते हैं। ऐसे यहां पे समझो, जिनवाणी माता गायक का विरोध नहीं करेगी। हाँ तुम्हें देखेगा आत्मा। 3 काल में भी कल्याण नहीं होगा। सुनो, ऐसा कहने पर भी जिनवाणी माता तेरा कल्याण ही चाहेगी। बोलती ऐसी हैं तुम पशु हो, नहीं
वो मुझे भगवान देखती है इसलिए पशु कह रही है। देखो क्या गजब, देखती भगवान है और कह रही पशु है। तो क्यों पशु कह रहे हैं? आत्मा देख के पशु नहीं कह रही वो, तुम आत्मा को नहीं देख रहे इसलिए पशु कह रही। क्या कहा? वो आत्मा देख के पशु नहीं कह रही, तुम आत्मा नहीं देखते इसलिए पशु कह रही। तुम भोगों में सुख मानते हो इसलिए पशु कह रही। तुम पांचवी के विषय के समय भटक रहे इसलिए पशु कह रही है। अभिप्राय समझ जाओ, आगे समझ में आया जी? अनेकांशयादवाद ध्यान रखना, एक चैप्टर तो जो इसका एक पॉइंट में एक सिद्धांत, और जो अपन पढ़ रहे हैं उसका दूसरा हेतु समझो, उसे भी याद रखना। कभी भी कोई, मेरे पास भी बहुत आते हैं लोग, और तुम्हारे पास भी आएंगे ऐसे लोग, यहाँ ये लिखा है वहां ये लिखा है, एक आचार्य ऐसा कहते हैं, एक आचार्य ऐसा कह रहे हैं, कांजी स्वामी ऐसा कह रहे हैं, और विद्यासागर जी ऐसा कह रहे हैं। हम किसको सही माने? किसको सही माने? दोनों को सही मान लो, क्या दिक्कत? सियाद बात है, किसी अपेक्षा कह रहे हैं वो, वे भी जिनवाणी में कहीं लिखा इसलिए कह रहे हैं, और कांजी स्वामी भी जिनवाणी में लिखा इसलिए कह रहे हैं। अब तुम ये देखो कि अनेकांत के निकट कौन है। अनेकांत से दूर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अनेकांत के निकट वाले की बात को बात मानेंगे। क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। दोनों ही कथन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्यों? जबलपुर तुम्हारी से जितनी दूर है, क्या मेरे से भी उतनी दूर है? अब तुम्हारे ऐसे से नापोगे तो 5-6 फुट का तो अंतर पड़ेगा, ही 8 फुट का। तुम्हारी तरफ से नापेंगे तो 8 फुट कम, और मेरी तरफ से नापेंगे तो जबलपुर 8 फुट ज्यादा निकलेगा। तो दो व्यक्तियों के स्टेटमेंट गलत नहीं हो गए, दोनों की व्याख्या अलग, ऐसी अलग, ठीक है? तो कथन कितने प्रकार के होते हैं देखो, सामान्य विशेष। सामान्य विशेष का विरोधी नहीं है, और विशेष सामान्य का विरोधी नहीं, याद रहेगा। स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म का विरोधी नहीं है, और सूक्ष्म स्थूल का विरोधी नहीं है। दो जोड़े बन गए, सामान्य विशेष, सूक्ष्म और स्थूल कथन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन 4 बातों को ध्यान रख लो। कोई निश्चय से कहेगा, कोई व्यवहार से कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, निश्चय व्यवहार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पिताजी गुस्से में तो बच्चे के सामने कहते हैं तेरी अम्मा पागल है, बिल्कुल अक्ल ही नहीं है इसमें, बिल्कुल। ऐसा सुन के बच्चा क्या करता है? समझता है पापा गुस्सा में कह रहे, मम्मी पागल नहीं है। और पापा का विरोध भी नहीं करता, पापा का विरोध भी नहीं करता, तुम कैसे बोल रहे हो? और यदि पागल है तो चलो इलाज कराने, चलो इलाज कराने, नहीं कहता। क्या गजब है, मम्मी को भी समझता है और पापा के कथन को भी समझता है, ये पागल क्यों कह रहे हैं। समझ गए? ऐसे तुम आत्मा को समझ लियो, तुम्हें सारी जिनवाणी समझ में आ जाएगी, ठीक है? सामान्य विशेष, सूक्ष्म और स्थूल। कहने की पद्धति में एक और जोड़ा है, मुख्य और गौण। उन्होंने उसको मुख्य किया होगा, इसको गौण कर दिया होगा। कांजी स्वामी ने जो कहा है, आचार्य श्री ने, विद्यासागर ने उसको गौण किया होगा, और उन्होंने जो मुख्य किया है इन्होंने उस समय गौण किया हुआ। दोनों की ज्ञाता हो सकती है, क्या दिक्कत है? झगड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं। अपना शिविर लगा था तो कुछ भाई आए थे हमारा, और खूब चर्चा कर रहे, आप बताओ क्या सही है क्या सही है। ये तुम अनेकांशयादवाद नहीं जानते इसलिए दिक्कत हो रही, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनागम में सब तरह के कथन है। सब तरह का कथन क्यों है? सब तरह के जीव है, सब तरह का ज्ञान है। एक ही जीव का अनेक प्रकार का ज्ञान है। क्या कह रहे? एक ही जीव में असंख्यात प्रकार का ज्ञान है, नाना प्रकार से कथन करेंगे। अब क्या करेंगे? क्यों? तुम सदा बेवकूफ हो, कभी कभी बेवकूफी करती हो। अब कभी कभी बेवकूफी होती है, सबसे होती है, हमसे भी होती है। बेवकूफी कौन से नहीं होती? गलतियां कौन से नहीं होती? लेकिन गलत नहीं होती, समझ लो। याद रखिए 3 जोड़े, सामान्य विशेष, मुख्य गौण, सूक्ष्म और स्थूल।
बस इतना समझ लो, उससे जिंदगी में कभी आपको झगड़ा नहीं होगा। अब आ जाओ, अपन आगे पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ चुके थे अपन? 296 पेज था ना ऊपर। हाँ, तथा इसी प्रकार, यहीं से पढ़ लेते, तथा इसी प्रकार मिल गए 296 दूसरा पैराग्राफ। तथा इसी प्रकार किसी जीव को ऊंचे भाव की अपेक्षा से निंदा की हो, मां सर्वथा निंदा नहीं जानना। सुन रहे हो कुछ? जैसे तुमने कोई चर्चा की और हमने फौरन उसकी कमी बताना शुरू कर दी, तो जी मत समझो कि हम उसकी निंदा करें। क्या कह रहे? पिताजी बच्चे के बारे में कहते हैं ये किसी काम का नहीं, जब देखो जब नुकसान ही नुकसान करता है, किसी काम का नहीं है। वो उस समय कुछ प्रसंग में कह रहे हैं उसके निंदक नहीं है, गलती के निंदक हैं, व्यक्ति के निंदक नहीं है। समझ गए कुछ? अपन आपस में चर्चा करते हैं, तुम बताओ, हम उसकी कमी बताने लगती है। तो जी मैं समझ ना, परमानेंट उसे निंदक है। इससे बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, आप दुखी नहीं होगे। भैया हम तो इनके से बातें नहीं करें, जब जगह बुराई बुराई करते, बुराई नहीं करती। मैंने कान्जी स्वामी की पूरा विवरण लिया ना, और जीवन तो उसमें मैंने ऐसी बातें बताई जो बड़ी अटपटी है। ऐसी अटपटी मतलब, तो मैंने उसको कहा कि कान्जी स्वामी की कमियां हैं। क्या कह रहे? कमी? कान्जी स्वामी के अपयश के कारण क्या कह रहे? अपयश? अरे तो घबराते क्या है? उसी में खुलासा किया है, कान्जी स्वामी का अपयश कोई कर नहीं सकता, औदिक भाव का अपयश हुए बिना रह नहीं सकता। कान्जी स्वामी महान थे, लेकिन औदिक भाव तो महान नहीं था ना। औदिक भाव में तो कमियां होती हैं ना। तो ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिससे उनका इतनी सारी चर्चाएं होती थी? तो एक एक करके सब बताएं कि लोग कान्जी स्वामी कहते थे, तो लोग बड़ा आपत्ति करते थे कि महावीर स्वामी है। कान्जी स्वामी कहते तो कि स्वामी कैसे हो गए? स्वामी कैसे हो गए? तो इस बात का बड़ा वो चलता था। तो उन्होंने बताया स्वामी क्यों कहलाए। क्यों? क्योंकि वे श्वेतांबरों में साधु थे और बहुत बड़े साधु थे, तो वहां के सारे लोग उन्हें स्वामी कहते थे, सब कान्जी स्वामी कहते थे। अब जब कान्जी स्वामी कहते थे, तो जब वे वहां से परिवर्तन करके दिगंबर में आए, तो उनके साथ श्वेतांबर आए, दिगंबर तो आए नहीं थे। तो वे तो परिवर्तन के बाद भी स्वामी कह रहे थे, और समय बढ़ता चला गया। अपन तो 15 साल बाद मिले उन्हें, और वहां 90% लोग कौन थे? 95% श्वेतांबर। तो वे तो अपने, उन्हें तो पता भी नहीं था हम गलत कह रहे कि सही कह रहे। वे तो अपने को स्वामी कहते थे, स्वामी स्वामी कहते रहे, स्वामी 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 कहते रहे। और जब दिगंबर मिले तो अब कैसे बोलोगे बता? अपन तो 4 लोग थे और 400 लोग थे, तो सब स्वामी जी का प्रवचन होगा कार्यक्रम बोलते थे। तो अब जी पूछे स्वामी जी का प्रवचन कब हुआ? तो ये 4 लोग थे। तो धीरे 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 दिगंबर आते चले गए, स्वामी स्वामी वे भी कहते चले गए। तो हमने कोई जानबूझ करके उन्हें महावीर स्वामी जैसे थोड़ी स्वामी कर दिया। मैंने जो तुम सोच रहे, हमने 25वें तीर्थंकर बना दिया। तुमने 25वें तीर्थंकर नहीं बना दिया, फिर स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं। और हम ये कर्नाटक में जाओगे तो मुथु स्वामी 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 बहुत बहुत बना। महात्मा गांधी को किसी ने बाप को पहले बोला होगा, 4-5 मिनट भाई उनकी उम्र हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा क्या, महात्मा जी कहलाने लगे, महात्मा गांधी कहलाने लगे। ऐसे बहुत सारी बातों के जवाब दिए उसमें, बहुत सारी बातों के। हमारा कहने मतलब तो ये है कि किसी की यदि हम कमियां बता रहे हैं तो औदिक भाव की कमी है, उस व्यक्ति की कमी नहीं है। हम कह रहे भरत बाहुबली थी और दोनों छायक सम्यक दृष्टि से, लेकिन एक गलती तो हुई थी ना औदिक भाव की। युद्ध का प्रसंग बना था ना वहां, थोड़ा सा तो बना था उसकी तो निंदा लिखी जाएगी। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ
वो कथाएं तो कही जाएंगे। ऐसा ही योग था क्या? योग ऐसे हम स्वामी जी का ऐसा योग है कि जो काम, क्या कहते हैं आपको, क्या कह, सच कहता हूं मैं आपको, आप यदि इतिहास के अध्ययन करोगे ना तो महावीर स्वामी के बाद कांजी स्वामी का नंबर आ जाता है। इतना इतना प्रचार प्रसार और प्रभाव उन्होंने किया है, इतना बड़ा काम किया है। बीच में जितना बड़ा काल बीता है ना उसमें सब छोटे छोटे प्रभाव हुए हैं, छोटे छोटे प्रभाव हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव कांजी स्वामी का हुआ, इतना बड़ा किसी का नहीं। आप 2000 साल का इतिहास उठा के देखो, कुंदकुंदाचार्य का समय सार्वजिक मुश्किल से 200 लोगों ने पढ़ा है 2000 सालों में। बम्बई में सिमंदर जिलालय में हाँ काला जी उनके बहन सिंह भाई थे, हाँ तो मुलाकात हुई, कहले भाई देखिए हमारी संख्या तो 1 लाख नोट ट्रांसफर हुए थे, सही बात, कमी होती जा रही है। हाँ अब तो सिर्फ आप ही लोग के सही है, लोग लेवल आप ही- बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये सही, प्रैक्टिकल सही बात है। बिल्कुल सही। हमने तो बहुत पहले कहा था इनकी संख्या घटने नहीं चाहिए, घट रही है अपनी गलतियों से, समग्र सोच नहीं सब लोगों की। जैसे पहले भी परिवर्तन हुए तो उन्हें दिगंबर गोत्र दिए गए। अभी दिगंबर गोत्र में हो जाते तो 2-3 जनरेशन बाद पूरे दिगंबर में ही रह जाते वो, लेकिन अभी उनकी रोटी बेटी का व्यवहार वहीं चलता है और वो जब समाप्त होते जा रहे हैं तो नई पीढ़ी तो वहीं जुड़ी हुई है, नई बहू तो वहीं से आ रही है, इसलिए संख्या घट गई, बहुत कम संख्या रह गई जो दिगंबर कन्वर्ट हुए और भविष्य में खत्म ही हो जाएगी ये संख्या। क्यों कि जो श्वेतांबर से दिगंबर हुए उनके गोत्र नहीं बदलेंगे। मैंने बहुत बार कहा ये बात कि गोत्र परिवर्तन होना चाहिए, तो एक बार में दिगंबर हो जाते तो हो ही जाते, तो उनका दिगंबर और रोटी बेटी का व्यवहार चालू हो जाता। बहुत बड़ा नुकसान है ये, रिश्ते चालू है चेंज होने के बाद। समझ में आया कुछ? माने अभी भी 100% लगभग 99% रोटी बेटी का व्यवहार वहीं से चलता है। जैसे तुम्हारे खेरागढ़ का है, अब उनके पूरे परिवार में अभी भी जितनी लड़कियां आ रही हैं वो वहीं से आ रही हैं, इधर से नहीं आ रही, इधर कोई देता ही नहीं, तो ये गड़बड़ है। और मैंने तो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, पंडित साहब को ही बताया था, पंडित साहब करो क्या करो, लेकिन इन लोगों को समझाने पर भी समझ में ही नहीं आती ये लोग। मेरी इतने अच्छे गोत्र बनाए थे मैंने, गोत्र दिए जा सकते थे, कहान प्रिय ऐसे अच्छे गोत्र दिए, उससे पता भी लग जाता है कांजी स्वामी के फॉलोवर कहान प्रिय से आए, कहां से आए। जैसे अजमेरा बन जाता है, गांव के आधार से गोत्र बन जाती है। तेंदुलकर क्या है, गांव का नाम है तेंदुल, इसलिए तेंदुलकर हो गए, और उससे पहचान हो जाती है, ऐसे उनकी बन जाती है बढ़िया। लेकिन खैर अब जो हो रहा है सो हो ही रहा है। मैंने तो उठाई ये बात मंच पे कई बार मंच पे उठाई ये बात, लोगों को समझ में नहीं आती बात, जबकि पहले परिवर्तन हुए, गोत्र दिए गए। तारण स्वामी के जमाने में गोत्र दिए गए 400 साल पहले, हाँ बहुत गोत्र दिए गए। जो लोग हरिजन से दिगंबर जैन 1 लाख बताते हैं, 1 लाख माने हरिजन से इसमें आए थे, हाँ, तो उन्हें गोत्र बदल देने की वजह से वो आज तक दिगंबर है। उनके खान पान रहन सहन उठना बैठना सब कुछ दिगंबर है पूरा। उन्हें चरणाग्रे दिया गया, चरणाग्रे नाम दिया गया उनको, चरणाग्रे एक गोत्र का नाम है, माने चरण में अग्र है चरणाग्रे, ऐसे बहुत अच्छे दिए उन्होंने। पहले भी बहुत कुछ हुआ लेकिन लोग समझते नहीं ये बात। चलो अपन तो यहाँ की बात करें, माने किसी की निंदा कमी बताई जाए तो उतनी ही कमी समझना, पूरी कमी नहीं समझना। ऐसी भगवान आत्मा में लगाओ। यदि आत्मा अशुद्ध है ये कहा जाए तो अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध है, और अशुद्ध पर्याय तो 4-5 ही है। अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध क्या है? और तो आत्मा शुद्ध नहीं है, त्रिकाल शुद्ध है वो तो दोनों विवक्षा समझ जाओ। 4-5 पर्याय की मुख्यता है, 4-5 में भी 2 ज्यादा है, 2 पर्याय ज्यादा मुख्य है, बाकी तो सब लपेटे की हैं सारी। 21 भी कहते हैं, 17 भी कहते हैं, 15 भी कहते हैं, जो जिसको जितना मूल में लेकिन 30 ही है, 2 दर्शन मोह और चारित मोह। इसके संग संग होने के कारण फिर वो तुम्हारी घातिया की प्रकृतियां जो अंतराय वगैरह क्या ही है, लेकिन कुछ दम नहीं, 1-2 में दम है बस। तो
उतने मानो, और अशुद्ध बाकी तो शुद्ध मानो, आनंद कर। समझ आ गया? और इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जाना। पहले क्रिया की बात करिए, अब यहां जीव की बात कर रहे, समझ गए? और किसी को नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथा संभव उसका गुण दोष जान लेना। बहुत बढ़िया पॉइंट है, आर्ट ऑफ लिविंग है। क्या कह रहे? यही तुम्हारी प्रशंसा की जाए तो ये मत सोचो पंडित जी की नजर में चढ़ गए। पंडित जी नजर नहीं चढ़ गए। समझ में आया कुछ? एक बात बोलता हूं, पंडित साहब से सीखी अपन ने। प्रशंसा की जरूरत बच्चों को होती है। यही तुम प्रशंसा सुनना चाह रहे, माने तुम अभी भी अपने बच्चे ही समझ रहे, बड़े कब हो गए? एक बार। और यदि गुरु प्रशंसा कर रहे हैं तो ये समझो भी अपने को बच्चा समझ रहे हैं। अरे प्रशंसा सुनने लायक नहीं, वो दिन कब आएगा जब ये ठाठ सुनेंगे। समझ गए? दो बातें कौन कौन सी? तुम प्रशंसा सुनना चाह रहे माने अपने आप को बच्चा समझ रहे हो, और गुरु प्रशंसा कर रहे हैं, अरे जी हमें बच्चा समझ रहे। अब मैं बालक नहीं हूं, मैं बड़ा हूं। तुम छोटे छोटे होते ना घर में, तो कोई ऐसी वैसी बातें होती हैं तो चल तुम बाहर जाओ, खेले आओ, जाओ खेले आओ। क्या इससे हम लड़ रहे, थोड़ा झगड़ रहे एक दूसरी बात, अब फिर तुम झगड़ के बराबर हो जाती है। और बच्चे समझते हो पापा बहुत खराब, मम्मी बहुत खराब, तो जाओ जाओ तो बाहर खेले आओ। लेकिन अब तुम्हें ये भी समझना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए तो पापा भी खराब नहीं है, मम्मी भी खराब नहीं है। अभी की भाषा में बोलो, औधिक भाव खराब। समझ आया? इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित, देखो आगे अपेक्षा, अपेक्षा कौन कौन सी बताई थी? अभी 6 अपेक्षा बताई थी। उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। तथा शास्त्र में वो, अब बहुत बढ़िया, अब एक शब्द, अभी कहा था 2 क्रिया 2 जीव, अब कह रहे एक शब्द। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है और कहीं कोई अर्थ होता है। वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभावित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वह दर्शन शब्द का श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र। दर्शन के 2 अर्थ हो गए, एक देखना भी होता है, और तुम गांधी का दर्शन क्या है? देखने का दृष्टिकोण क्या है? महावीर स्वामी का देखने का दृष्टिकोण क्या है? एक वो भी होता है, और एक श्रद्धा गुण का सम्यक दर्शन भी होता है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी कहते, तुम अपने आप को समझते क्या? क्या कह रहे, समझ में आया? तुम अपने आप को समझते क्या होगा? मतलब तुमसे पाप तब तक ही होंगे तुम अपने आप को समझते क्या? फिर तुम अपने को भगवान समझोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। समझ में आए? आधी रात को भोजन कब कर पाओ पता है? पहले तुम अपने आप को समझते क्या हो? यही तुम अपने आप को समझते हो हम तो सड़क शाह हैं, हमें तो सब चलता है, हम बेचैनी नहीं है अच्छे वाले। पहले आप सोचोगे, पहले आप अपने आप को देखोगे, अपने आप को देखते क्या, फिर खा पाओगे। क्यों मांस क्यों नहीं खा पाते तुम? हम नहीं खाते मांस। अब तुमने अपने आप को समझा क्या है? आपने अपने आप को जे नहीं समझा। ऐसे अपने आप को भगवान समझने वाला पाप नहीं कर पाता। अपने आप को समझते क्या? हे मेरे से बड़ा क्रोधी नहीं है कोई, मेरे से मत टकराना। अच्छा तुम अपने आप को क्रोधी समझते हो, भगवान नहीं समझते। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये तो तुम अपने आप को समझते क्या हो? समझ गए? गलत काम करने वाला पहले गिरता है, भगवान तत्व होने पर भी नीचे गिरता है, तब कुछ कर पाता है। आगे समझ में आया? तथा इंद्रिय वर्णन में, अब देखो इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। दर्शन के 3 अर्थ हो गए। जल होता है, जल माने पानी भी होता है, और जल माने आग लगना भी होता है। मार्केट जल गया, जल बरस रहा है, अब बताओ क्या अर्थ करोगे? एक जल को बुझा रहा है। एक जल
एक जल में आग लग रही है और एक में पानी जल बरस रहा है, तो जल का दो अर्थ हो गए, ऐसे देखने का अर्थ हो गए। जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाण आदि कथन में छोटे प्रमाण सहित तो उसको नाम सूक्ष्म है और बड़े प्रमाण सहित तो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य ना हो वह सूक्ष्म, अब देखो अलग अलग अर्थ हो गए, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर, जो आंख से दिख जाए वो बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादि के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुक जाए उसका नाम बादर। तीसरा अर्थ हो गया, ऐसा अर्थ। वस्त्रादि के कथन में लो चौथा अर्थ, सूक्ष्म बादर का चौथा अर्थ। वस्त्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म है, हाँ, और मोटे का नाम बादर है। खादी का कपड़ा बादर कहलाता है, मोटा कपड़ा कहलाता है। तो ये सब अपेक्षा है। एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए? यहाँ 4 अर्थ बता दिए। तथा प्रत्यक्ष शब्द, अब तो प्रत्यक्ष शब्द की बात करें। हाँ, जैसे रिद्धियां होती है, रिद्धि तो मुनिराज है, मुनिराज वे शरीर सहित, हड्डी सहित, पूरा शरीर सहित, और रिद्धि होती है ऐसी तो वे पहाड़ में से निकल जाते। तो अब हम सूक्ष्म कह देंगे उसे, नहीं निकल पाएंगे तो कहेंगे बादल है। आत्मा सूक्ष्म है, शरीर में से निकल जाता, दीवारों में से निकल जाता, कोई बादल नहीं, तो सूक्ष्म कह देंगे। और नहीं निकल पाए तो कहेंगे बादल है। समझ में आया? सूक्ष्म बादल माने प्रसंग पा करके बदलते जाएंगे उसके अर्थ। हाँ, इंद्रिय में जो दिखाई दे रहा है वो स्थूल हो गया, नहीं दिख रहा उसे सूक्ष्म कह देंगे। सूक्ष्म विचार करो, अब उपयोग किए पे सूक्ष्म विचार करो, क्या मतलब? जो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा वो बहुत सूक्ष्म है, जो पकड़ में आ गया वो स्थूल है। बस इतना ही समझ, इसमें कोई, ये तो क्या है, भाव है अनंतानंत और शब्द है अनंत। शब्द संख्यात है, शब्द कम है और भाव अनंत है। तो एक ही शब्द से कई काम चलाने पड़ती है। क्या कह रहे? एक ही शब्द से कई काम चलाने पड़ते हैं। वो मिलेंगे, तुम जब साहित्य पढ़ते जाओ तो मिलते जाएंगे आपको। आगे देखो, तथा प्रत्यक्ष शब्द, अभी प्रत्यक्ष की चर्चा करेंगे। पहले क्या लिया था कल ने? 2 क्रियाएं, फिर 2 जीव लिए, अब 2 शब्द ले रहे। तो अभी दर्शन का अर्थ बता दिया, सम्यक दर्शन देखना आदि आदि, फिर सूक्ष्म बादल बता दिया। अब ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। बहुत सरल है, मैंने प्रत्यक्ष बातें सुनी है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा, प्रत्यक्ष खा के आए, बहुत टेस्टी है। तो लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माने इंद्रिय गम्य, और अप्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। स्पष्ट प्रतिभास माने समझने में आना चाहिए, इंद्रिय गम्य नहीं, ज्ञान गम्य। ज्ञान में समझ में आ गया तो स्पष्ट प्रत्यक्ष कहलाएगा। संस्कृत में बोलो स्पष्ट के लिए विशदम, विशदम प्रत्यक्षम। स्पष्ट जानने में आ रहा है। आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो, अपने में जानता है, अपने को जानता है, अपने में से जानता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, मां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से उसे अज्ञान कहा। माने जो प्रयोजन का ज्ञान नहीं करते उसे अज्ञानी कह देती है। क्या कहा? जिस प्रयोजन की चर्चा चल रही है उसका ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। डॉक्टर अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अब डॉक्टर डॉक्टरी के मामले में ज्ञानी है और इंजीनियरिंग के मामले में अज्ञानी है। समझ में? कलेक्टर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? कि कलेक्टर अपनी नौकरी के बारे में ज्ञानी है, लेकिन पंडिताई के काम में अज्ञानी है। न्यायाधीश, जज, उनकी जज के काम में ज्ञानी है, और बिल्डिंग बनाने के काम में जज खुद कह देता भाई हम नहीं जानते, इस मामले में हम नहीं जानते।
मकान बनाने का ज्ञान हमें नहीं है, मतलब जी तो अज्ञान है, और क्या है। आगे समझ में आया। तो ऐसे कभी कोई अज्ञानी कह दे तो तुम दुखी मत हो जाओ। जब सब लोग रह रहे एक साथ और कोई प्रकरण आए तो तुम जाओ, तुम चले, नहीं इन्हें अज्ञान है, अज्ञानी ये नहीं जानते, हमारी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट क्या है, वो संबंधी अज्ञान है। देखो सियाद बात कभी रोने नहीं देगा। क्या कहा, सियाद बात कभी रोने नहीं देगा। दुखी नहीं होना तो सियाद बात समझे। पंडित जी आपकी बुराई कर रहे थे, मेरे कई लोग कहते आपकी बुराई हो रही थी, मैं खुश होता हूं, अच्छी सही हो रही है। यदि बुरी बात है तो बुराई होगी, यदि मेरे में भी कोई बुरी बात है तो बुराई क्यों नहीं होगी। बुरा कौन है 5 भावों में से, और देखो हम तो कहते हैं आप बुराई, जो कोई मेरी बुराई करता है ना तो उन्हें मेरा मैसेज है कि आप मेरे से मिल लो, तुम जो इतनी सी बता रहे हैं हम इतनी बताएंगे। आप क्या कह रहे हैं, तुम तो इतनी सी बता रहे हैं, हम तो बहुत सारी जानते हैं अपने बारे में, हम बता देंगे तो हमसे पूछ लो ऑथेंटिक। खूब कहो फिर सब, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम भी कहना हम भी कहेंगे। भाई कमियां तो है ना, भगवान थोड़ी। अब इतनी सी बुराई सुनी, ओह बहुत खराब आदमी है, हमारी बुराई कर रहे, गलती कह रहे हो तुम, तुम्हारी बुराई कोई नहीं करता। तुम हो कौन पहले तो बताओ, तुम अपने समझते क्या हो, तुम अपने समझते क्या हो। तुम्हारा शरीर बहुत खराब, सही कह रहे, शरीर खराब, क्या बात बता ना, शरीर कौन का अच्छा है। एक केवली की सिवाय और केवली से नीचे कह दो तो तीर्थंकर केवली, उनका शरीर वैसा खराब नहीं होता जैसा तुम्हारा होता है। क्यों, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं निकलता, आंखों में कीचड़ नहीं आता, नाक से गंदगी नहीं निकलती, कान से मैल नहीं निकलता, उनके 9 द्वारों से गंदगी नहीं निकलती, इसलिए अच्छा है, तुमसे अच्छा है। भाग्य तो सब भी खराब है। नहीं मेरी बुराई की आपने, अरे तुम हो कौन, तुम हो कौन। क्या कह रहा हूं, तुम अपने आप को समझते क्या। भरी सभा में हमारी बुराई कर दी, कहां तुम्हारी बुराई कहां कर दी, ए जी तुम्हारी जैकेट बहुत खराब है, तो भरी सभा में तुम्हारी बुराई कहां करी, जैकेट की बुराई करी। लेकिन आपने उसकी भी क्यों की, अरे वो खराब कह दी, उसमें क्या रखा है। लोग मेरे से कहते हैं आज की प्रवचन मजे नहीं आया, वो सही कह रहे, नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, हमें तो आया। भाई तुम्हें नहीं आया तो तुम हमारी बुराई छोड़ी गई, तो तुम्हें नहीं आया ना। क्या आज के प्रवचन हमें बड़ा आनंद आया, तुमने अपना परिचय दिया, हमारा तो कुछ दिया ही नहीं। अब बता हमारा सम्मान कौन ने किया। सब 100 लोग कह रहे थे आपके प्रवचन में मजा आ गया, तो हमारे बारे में नहीं कह रहे, उनने अपने बारे में बताया कि उन्हें 100 जनों को प्रवचन समझ में आ रहे हैं। अरे मजे की बात है तो आप गले की बुराई कर सकते हो, पंडित जी गले में खराश है, तो तुम इसकी बुराई है, हमारी कहां करें। अब दिक्कत है तुम अपने आप को गला समझते हो, हम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सेहत बात रोने नहीं देगा कभी, तो कितना बढ़िया। आगे अज्ञान तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहां देवादि की उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है, और 10 करणों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा लो। उदीर्णाकरण मान 10 करणों में एक उदीर्णाकरण होती है। उदीर्णा क्या होती है तुम्हें पता है, माने जैसे 100 साल की आयु है और 50 साल मर गए तो उसको उदीर्णा कहते हैं। समय शॉर्टकट, जो भूख तुम्हें 10 बजे लगती है 10 बजे और रात को भोजन देखने पर भूख लगने लगी, ये उदीर्णा हो गई भूख की। माने जो समय पर आना था वो पहले आ जाती है, इसका नाम है उदीर्णा। सरल भाषा समझ गए। देवों के भी उदीर्णा होती है, लेकिन सामान्य कथन क्या है, देवों के उदीर्णा नहीं होती। सामान्य कथन ये है कि देवों की उदीर्णा नहीं होती। और करना नहीं पढ़ने जाओगे तो वहां लिखा है उदीर्णा होती है। माला मुड़ जाती तो उदीर्णा हो ही जाती है। वो कारण क्या है, क्योंकि देवों को जहर से नहीं मरते, आयु प्रमाण रहते हैं ना, आयु प्रमाण जिंदा रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं जहर के निमित्त से नहीं मरेंगे,
एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, गिर के नहीं मरेंगे, कैंसर हो गया नहीं मरेंगे, इसलिए कह देते हैं उनकी उदीर्णा नहीं होती। लेकिन उदीर्णाकरण उनको भी होता है, वो अब तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगा, इसलिए कहती है नहीं होता। ये मरते कैसे? ऐसी मर्जी वो ये माला मुरझाई। चलो आगे देखें। वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयवली में दिया जाए, उसका नाम उदीर्णा, इतनी सी तो बात है। इसी प्रकार अन्यथा यथा संभव अर्थ जान लेना बहुत मजेदार है। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। वह उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब ये अनेकार्थ थी, अभी एक अर्थ थी, ये एक शब्द के अनेकार्थ थे। ऊपर क्या था? एक शब्द के अनेकार्थी, अब पर्यायवाची नाम अनेक अर्थ है। वहां जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन, जीते उसका नाम जिन, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन। जिन समझ गए? जिनेन्द्र भगवान कैसे बना? जिन। तो जो कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन है। लौकिक शत्रु को जीते से जिन थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जिन का मीनिंग क्या है? जिन का मीनिंग जीते। जीते तो किसको जीते? तो धर्म के क्षेत्र में आओगे तो जो कर्मों को जीते। शत्रु को जीतने से कोई जिन नहीं हो जाएगा इधर लोक का। ठीक है, जिन जानना। यहां कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया है, अन्य नहीं किया। माने कहेंगे तो जिन, लेकिन तुम्हें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा आगे। कर्म शत्रु जिन, इंद्रिय जिन, मोह जिन। समझ गए बेटे? राजन समझ में आ रहा है? जिन माने जीतना। तो किसको जीतना? कोई ताश में जीत गया तो जिन थोड़ी हो जाएगा। तो धर्म क्षेत्र में कर्म शत्रु जिन। ठीक है। तथा जैसे प्राण धारण कर उसका नाम जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो प्राण धारण करे। वहां जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो तो इंद्रिय आदि प्राण धारण करे वह जीव है। मनुष्य जीव है। क्यों जीव कह रहे हैं? 5 इंद्रियां हैं। मनुष्य जीव है। क्यों? 5 इंद्रियों को धारण करता है इसलिए जीव है। 10 प्राणों को धारण करता है इसलिए जीव है। आयु, श्वासोच्छ्वास, इंद्रियां 5, मन वचन काया बल, ये धारण करे से जीव है। तथा द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वो जीव। मनुष्य जीव क्यों है? कि 10 प्राण के कारण। और आत्मा जीव क्यों है? चैतन्य प्राण के कारण। ये समझ लेना। जीव तो हम 2 ही जगह कहेंगे, तो समझना चाहिए कौन से जीव को कहां लगाना है। जब आत्मा का निर्णय करना हो तो इस जीव का निर्णय नहीं करना, इसका। और जब हम अहिंसा की बात करें, अहिंसा की, जीवों को बचाओ, तो असली जीव तो मरते ही नहीं है। बचाने की बात कहां से आई? कि नहीं, जो इंद्रियों वाला है ना उसकी रक्षा करो, उसकी इंद्रियां घात मत करो, मर नहीं जाए कोई। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहां आत्मा का नाम भी समय है, और सर पदार्थ का नाम भी समय है, और काल का नाम भी समय है। पढ़ा हुआ काल काल का नाम भी समय है। समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ जान लेना। ठीक है। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहती है, अर्थ की अपेक्षा नामादिक कहती है, और कहीं रूढ़ी से कहती है। तथा जहां रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखी हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही उसका ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त्व आदि को धर्म कहा, वहां तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म द्रव्य का वहां रूढ़ी धर्म है। समझ गए? इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम को धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जान। आगे समझ में आया? मैं रूढ़ी है तो रूढ़ी से ही लेना, उसको पर वस्तु नहीं समझ लेना, और जो वस्तु है उसे वस्तु समझ।
आगे समझ में आया? कोई कोई का नाम रख देते दुर्जन कुमार, दुर्जन, तो दुर्जन नहीं समझ लेना, उसका नाम नहीं है दुर्जन बस। और कोई कोई लक्ष्मीकांत कहते हैं तो लक्ष्मीकांत ही मत समझ लेना। अमीर चंद नाम है, अमीर चंद, तो अमीर नहीं समझ लेना। और अमीर का नाम, अमीर आदमी का नाम फकीर चंद हो नाम होते तो फकीर मत समझ लेना। गुरुदेव के भाई की एक ही संतान थी, गुरुदेव के भाई की एक संतान, उसका नाम भीका था। भीका, भीख मांगने वाला भीका कहलाता है। तो भीका क्यों रखा उसका नाम भीका? कि वो उनकी जो संतान होती थी ना भाई की, खुशहाल भाई की संतान होती थी, सब मर जाती थी। तो जितनी संतान वो सब मर जाती थी, तो फिर बहुत सबको दुख लगता था। तो गांव वालों ने, मैंने वो एक टोटका है, टोटका समझती? टोटका, टोटका मैंने कि अगली संतान हो तो माँ उसे दूध नहीं पिलाए, और घर के कपड़े नहीं पहनाओ, और घर का भोजन मत दो उसे। तो पूरे गांव में से मांग कर लाते वो दूध पिलाते उसे। और पूरे गांव से कपड़े मांग के लाते वो उसे पहनाते थे। तो उसका नाम रखा था भीका। अब नहीं है, वो तभी एक्सपायर हो गया, बहुत थोड़ी साल जिंदा है, 16 14 16 साल 18 साल शांत हो गया। मैंने कहने मतलब ये, तो नाम रखा है तो उसे तुम भिखारी मत मान लेना। चले, बहुत सुंदर है, मतलब ये पढ़ने में बहुत मदद करेंगे आपको। ऐसे अपन है ना, जैसे किसी का नाम सम्यक दृष्टि है, जैसे अभी अरंत नाम रख दिया, अरंत, तो तुम उनको अरंत भगवान ही नहीं मान लेना, रख देते हैं अरंत नाम, सिद्ध प्रकाश, हाँ महावीर नाम रख दिया तो महावीर नहीं मान लेना। आगे समझ में? आगे देखो, तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजनभूत अर्थ को हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए तो सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। जैसे किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है, किंचित किंचित सद्भाव, ध्यान रखना, चौथे गुण स्थान में किंचित है वो शुद्ध उपयोग, तो उसे देख के अभाव भी कहा जा सकता है, नहीं वो शुद्ध उपयोग नहीं है। जैसे घर में मेहमान आए तो उन्होंने कहा हलवा बना ले, हलवा बना ले, तो डब्बा देगा शक्कर का, उसमें 50 ग्राम शक्कर दी, 50 ग्राम शक्कर दी, तो हलवा तो नहीं बन सकते इतने लोगों का। तो पत्नी क्या बोलेगी, सुनो शक्कर खत्म हो गई, क्या कह रहे बोलो शक्कर खत्म हो गई कि नहीं हुई? भाई जितनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, 50 ग्राम पड़ी, थोड़ी सी दाने पड़े, अब एक अपेक्षा देखा जाए तो किंचित सद्भाव है, लेकिन प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभाव कहते हैं। ऐसे चौथे गुण स्थान के सदुपयोग से ज्यादा प्रयोजन पूरा नहीं होता, अभाव भी कहते हैं। इसका मतलब अभाव नहीं मान लेना। घर में है, घर में और कोई उसका मित्र आ गया, क्यों भाई हमारे हैं मित्र हैं, अब वो पत्नी को उसके संग नहीं भेजना, कि नहीं है, नहीं है, आगे जा है कि नहीं है, तो कई कई अपेक्षाएं होती हैं। बच्चे के पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, अम्मा खीर नहीं है तो नहीं, तेरे लिए नहीं तेरे लिए नहीं, होने पर भी मना कर देते नहीं, तो जहां जहां जैसा योग्य हो वैसा समझ लेते। आगे समझ में आया? समझ गए? घर में होने पर भी कह देते नहीं। चलो आगे, सम्यक दृष्टि के राग आदि का अभाव का है। लो आगे बढ़ा, सम्यक दृष्टि को बंद का अभाव कहा है, सम्यक दृष्टि को मुक्त कहा है,
रागादि का भाव का है। सम्यक दृष्टि को कसाय नहीं है ऐसा भी कह देंगे। क्यों? किंचित है, हम क्या रखा है, बस रखा क्या है आगे। इसी प्रकार जन तथा नौ कसाय का अर्थ तो यह है कि कसाय का निषेध। नौ कसाय मतलब कसाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहां तो क्रोध आदि समान ही कसाय नहीं है, क्रोध के समान ही कसाय नहीं है, किंचित कसाय इसलिए नौ कसाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। समझ में आया कुछ? अभी नहीं समझ में आया कुछ? बहुत मुश्किल है इसमें। नौ कसाय के नाम बोले जाए, हास्य, रति, अरति, सौख, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये कसाय नहीं है जी कह रहे। नौ कसाय माने कसाय नहीं है, ईसत कसाय है, मनन कसाय नहीं है। हास्य माने लोग बाग हंसवे के पीछे पड़े। हंसते क्यों? अरे हंसना कसाय नहीं है, ईसत है। क्रोध जैसी नहीं है, मान जैसी नहीं है, माया जैसी नहीं है, लोभ जैसी नहीं है, वे है कसाय खराब। ऐसे रति, महिलाएं थोड़ा धर्म सुन लेती है, महिला पुरुष तो इस चक्कर में बहुत पीछे, महिलाएं थोड़े आगे। जैसे धर्म सुना तो उन्हें भोजन करने में टेस्ट लगा तो उन्हें अंदर से दुख सा लगता है, पता हमें आत्मा को स्वाद आने चाहिए। कहा हमें लड्डू को स्वाद आ रहा, अभी तक लड्डू को स्वाद आ रहा, अच्छी लगत लड्डू। अरे रति नाम की कसाय ईसत है, वहां क्रोध मान माए लोग जैसी नहीं है वो, मैंने उसको गिरने लायक नहीं है। महिला भी भोजन ग्रहण करेंगे, टेस्ट नहीं आएगी। और अच्छा बुरा क्या होता है पता है? अच्छा बुरा क्या होता है? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिसको जो अच्छा लगता है वो अच्छा होता है। ये लोग सत्तू खाते हैं, तुम खा भी नहीं पाओगे। सत्तू खाते ना ऊपर पानी में से गोलियां खा लेती, नमक की डगरी से खा जाते, नमक से, शक्कर गुड़ नहीं उनके पास। वो पोहा लेते हैं बाजार में, पानी में धोया 3 बार और मुट्ठा भरवा के खाते। उनका वो टेस्टी व्यंजन है, वो तुम नहीं खा पाओ। इसका क्या मतलब? तो रति अरति तो सब जगह। मुझे का तुम सोचते उबली उबली लौकी दे दी, वो भी बड़ी टेस्टी लगती है। तो सुबह घर में क्या मजा आ गया आज तो। उबली लौकी केवल, कुछ नहीं डाला उसमें, तो अभी अच्छा लगता है। इसका मतलब रति अरति के लिए जरूरी नहीं तुम जैसे मिष्ठान खाए जाए बाजार से, रति अरति। अरे महाराज जी तो बड़े प्रसन्न हो, खा रहे थे लौकी सब्जी। अरे तो रति हो सकती है, ईसत है वो। अरति भी हो सकती है, ईसत है वो। शोक, भय, जुगुप्सा सब लगा लो। ऐसे स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तुम डरते काहे के लिए हो? ईसत है। आगे समझ में आया? ईसत का अर्थ समझना यहाँ पे। नौ कसाय मतलब कसाय नहीं है, लेकिन ईसत है। ठीक है। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो, वहां प्रयोजन ग्रहण कर लेना। जैसे समयसार कलश में कहा है, धोबी के दृष्टांतवत पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत वह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ ये प्रयोजन है कि परभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि आया ही नहीं और ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्य जन देखो, समय साजी कलश में कि अर्थ करने का तरीका बताती है। पर भाव के त्याग होते ही अनुभूति प्रकट हो गई। एकदम नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा ये कहना है उनको। बस कहने की एक युक्ति है। पहले होगी तो तुम आए पानी बरस गया, अभी कहने की युक्ति है। तुम आए तो पानी बरस गया, तुम पहले कहीं नहीं आ गए भाई, पहले आ जाते पानी बरस जाता। तो कोई पानी बरस नहीं है ऐसे कभी। ऐसे ही परभाव का त्याग हुआ है, अनुभूति हुई है इसलिए हो गए, ऐसा नहीं है। वो त्याग से हुआ, अनुभूति से हुई। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हो, वहां वही नहीं मान लेना। ये बड़ी झगड़े की चक्कर है, विद्वान में झगड़े होते हैं इन बातों में। वहां लिखा है, वहां लिखा है, अरे लिखा है तो जानने जो प्रमाण लिखा है वहां वैसे समझना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष है,
तो 2-3 सत्पुरुष बने, 2-3 गिनती नहीं करना है। 2-3 अरे भैया पंचम कहानी 2-3 है, एक तो कहानी स्वामी हो गई, 100 कहानी हो गई, अब अपना नंबर है कि नहीं। 2-3 का मतलब कुछ, और कुछ का मतलब 1000 भी होता है, कुछ का मतलब सैकड़ों भी होता है। डॉक्टर साहब ने बोला है, डॉक्टर जी बहुत अच्छा, पहले हम भी ऐसे समझे काम है 2-3 तो इसीलिए अपन शंका करते हैं, तुम समझते जी कैसे हो गए, 2-3 है, वैसे तुम कहां से हो गए, अरे तो हो जाए 1000 हो जाए, 1000 का मतलब ही 2-3 ही होता है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तो एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें वे लोग आते हैं, कोई ना कोई अतिथि को लाते हैं, तो वो अतिथि भी आए। अब 1-1.5 घंटा खिंच के करके हम लोग थक गए सुनते। अब वे कह रहे ये 2 शब्द बोले, हम बड़े खुश हुए, चलो 2 शब्द बोले, छुट्टी पाई। अब हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं 2 शब्द बोले, कार्यक्रम के ऊपर 2 शब्द गए। अब भी तो बोलते ही चले गए 15-20 मिनट, हमें समझ में नहीं आई 2 शब्द कहाँ हुए। वो सही बात है, उस दिन की परेशानी तो यही थी। अब यहां समझ में आया 2-3 का मतलब कुछ, और कुछ माने यहां से नहीं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000, अभी सम्यक दृष्टि 1000 हो सकते हैं। देखो कई सम्यक दृष्टियों पुण्य का उदय नहीं होता, कोई पता भी नहीं लगता ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि प्रवचन करेगा तो ही सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि होने पर प्रवचन ना कर पाए, और प्रवचन कर ले वो सम्यक दृष्टि ना हो पाए, और सम्यक दृष्टि हो जाते। कोई बहुत सरल चीज है ना, कठिन क्या है। लोगों को लगभग यही लगता है वक्ता है उनमें कोई होगा, मिथ्यात्व है, वक्ता में से सम्यक दृष्टि कोई जरूरी नहीं। भैंस सम्यक दृष्टि की नहीं बोल पा रही, अब बोलो, और दूध दे रही, और मिथ्या दृष्टि उसका दूध पी रहे, सम्यक दृष्टि का, अब बोले। कैसे नाप लगाओगे बता। पक्षी है, पक्षी लिखा है, गढ़धर कोसो विवेक, पक्षी और सम्यक दृष्टि है, गढ़धर कोसो विवेक। 4थे गुण स्थान में गढ़धर का सा विवेक का है, तो 4थे गुण स्थान में तो पक्षी भी हो जाती है। मैंने आपको पता भी नहीं लगता होगा कि जो पक्षी घूम रहे हैं, गाय वैया सड़क पर घूम रहे हैं, सुअर घूम रहा है, हो सकता है कि सम्यक दृष्टि है। यहां से कैसे उसका सम्यक दृष्टि होगा तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एकाधिकार, मोनोपोली, कांजी स्वामी के पक्ष वालों की। धोखे में मत रहना, समय सार जी नहीं पड़ा हो, ऐसे भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे। अभी मैं आपसे कहूं ना, एक अमेरिका से व्यक्ति आए दृष्टांत, और सूट टाई पहने, ये सम्यक जी सम्यक दृष्टि, सूट टाई पहने, तो तुम नहीं समझते बस। तो सभी सूट टाई के सम्यक दर्शन बाधक है। अब इसको खींच के कहां ले जाएंगे, तो मुंह पट्टी क्या बाधक है कि सुना, मुंह पट्टी बाधक नहीं है, मुंह पट्टी का आग्रह बाधक है। सूट टाई बाधक नहीं है, सूट टाई का आग्रह बाधक है। सर्वत्र लगा लेने से, समझ गए। सम्यक दर्शन सरल चीज है। संप्रदाय के झगड़े हैं, जबरदस्ती के झगड़े। क्यों, पहले किसान वगैरह जी सम्यक दृष्टि होती थी, तो कौन का दिगंबर में पहले प्रवेश करा थे, तब सम्यक दृष्टि होती थी। पढ़ो ये सारी कहानी, जो दिगंबर, मतलब एक्चुअली दिगंबर श्वेतांबर कहना तो तुम्हारे बेस से अभी हो गया, पहले तो प्राणी मात्र थे बस, जन जन का धर्म था। समझ में आया क्यों? गौतम गढ़धर समोसण में आने के पहले तक कौन थी? कट्टर ब्राह्मण, वेदांती ब्राह्मण जो भी होंगे, है ना, होंगे। तो फिर क्या, पहले उनको ऐसे क्यों, लो श्रीफल लो, अष्टद्रव्य लो, अब मैं पूर्व मताग्रह का त्याग करता हूं, अब मैं दिगंबर जैन। और अब भगवान की देवदानी की असम्यक दृष्टि, ऐसे मैंने बड़ी सरल चीज को कठिन नहीं बना, झगड़ा मत फैलाओ, समझ गए। अनेकांत और सियातवान में झगड़ा नहीं। चलो पढ़ो।
हाँ, अभाव वाला काम प्रकरण हाँ यही चल रहा था। ठीक है, इसी रीति सहित और भी अनेक शब्दों का क्या अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। ठीक है, तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर अपने योग्य उपदेशों से अंगीकार करना। जी गजब को, बहुत बढ़िया लाइन। पढ़ने में तो इसमें मिली, लेकिन पंडित साहब ने मेरा इसी से उद्धार किया है। इसी से मैं भी बहुत परेशान था, क्यों चढ़ना नहीं पड़ते थे, तो वहां जितना पढ़ना मिलता था उसमें अपनी कमी रहती थी, दुखी दुखी बने रहते थे। कैसे परिणाम संभाले, कैसे जैसे तुम परेशान हो परिणाम कैसे संभाले, मरे जा रहे, समझ में नहीं आ रही क्या करें। मंदिर में भी परिणाम बिगड़ जाती, फल सांस पढ़ने पर भी नहीं सुधरती, फल खाने पर भी नहीं सुधरती, क्या करें। तो पंडित साहब इतना अच्छा कहा, मैंने पूछा था उनसे, पहली बार मिले थे तभी पूछा था कि क्या करें, कैसे करें, मतलब इतना कुछ लिखा हुआ है कि वो सब होता ही नहीं हमारे जीवन में। तो उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया एक लाइन का, सुनोगे, पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं लिखी गई। असंख्यात प्रकार के अज्ञानियों को समझाने के लिए असंख्यात प्रकार की बातें लिखी हैं। तुम अपना रोग देख कर लिख लो, तुम अपने परिणाम देखो और मिला के खुश हो जाओ, जी चक्कर में मत पड़ो। समझ गए? दृष्टांत क्या दिया था, उसी समय दिया था उन्होंने। जैसे मेडिकल की बुक, उसमें समस्त बीमारियों की दवाइयां लिखी हैं, तुम्हें जो बीमारी उसकी दवाई लो। तुम अपना दोष मिटाने के लिए वो वाला देख लो, उसमें वो दोष मिटा लो। तुम सब एक बात था, तुम हम जैसा चिंतक बनना चाहो, हम जैसे सिर मुड़ाना चाहो, हम जैसे खाना पीना चाहो, हम जैसे बोलना चाहो, तो तुम नहीं कर पाओगे। और फिर हम तो चलो ठीक, अब 100 ब्रह्मचारी खड़े, अब कौन कौन के अनुसार चलोगे। तुम तो एक काम करो, अपनी जितनी कसाएं बेटी उतना पढ़ना मन करो और प्रसन्न करो। समझ गए कितना सरल हो गया। पहले हम बड़ी वो लगती थी, स्वामी जी का जीवन ऐसा है, उनका जीवन ऐसा, अपन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनका चिंतन ऐसा है। और जब पढ़ते हैं प्रथमानी कुछ तो ऐसी महिमा दिखती, तो और ये अपन तो कहीं नहीं। नहीं, अपना रोग देखो, वेद विज्ञान करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देखो इसमें भी दृष्टांत दिए बढ़िया। जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे। समझ गए कुछ क्या कह रहे? नकल नहीं मानना गुरु की। शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा लिखी है, गुरु जो करे वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना। क्या कहा? गुरु जो कर रहे हैं वो मत करना, कॉपी नहीं मारना। गुरु जो कहे वो करना। क्या? तुम्हारी योग्यता अलग है, तुम्हारी कसाय अलग है, तुम्हारा गुणस्थान अलग है, तुम्हारी चीज बात अलग है, तुम्हारा क्षोभ अलग है। इसलिए कभी कभी हम कहते थे हम जैसे मत बोल देना, हम तो समझा देंगे आगे पीछे से, तुम समझ नहीं पाओगे। पहले तुम अनुभवी हो, सर्वांग जानो, फिर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रात का चला ज्ञान हो गया ना, क्रिया है, क्रिया क्या, क्रिया कांड जड़ है, जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया। अरे ऐसी जड़ की क्रिया नहीं लिखी जैसे तुम लय जमान से तय मारी। और जड़ की क्रिया से न पूजा से मतलब, न प्रक्षा से मतलब, न पानी छाने से मतलब। हम तो प्रणाम, हम तो ज्यादा विकल्प नहीं करते। लैट्रिन में वो लगा दी थी, बटन दबा दी थी, पानी बह जाता है। बात बड़ी, समझ गए? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं जड़ की क्रिया है तो ठीक है। हम एक बात कहते, जड़ की क्रिया कहाँ नहीं है ये बताओ। तुम्हारे लड़के की शादी हो तो वहां जड़ की क्रिया नहीं होती, जो तेल चढ़ाती है, जड़ की क्रिया नहीं। तो खाओ कसम जड़ की क्रिया नहीं करेंगे। मेहंदी लगाना जड़ की क्रिया नहीं लगाएंगे। बोलो बोलो, जान कितनी जड़ की क्रिया होती है, जड़ की क्रिया नहीं होती कितनी। पहले जमाने में वो आते थे क्या, वो अरई होती थी, अरई घुमाते, अरई घुमाते थे। क्या मत घुमाओ, क्या घुमाते, पानी डालेंगे इधर, पानी डालेंगे इधर, पानी डालेंगे आरती उतारेंगे। जल की क्रिया नहीं है।
वहां तो तुम अल्लाह से करते हो, और यहाँ के नाम पे बस जड़ की क्रिया। क्यों? व्यापार धंधे जड़ की क्रिया नहीं, छोड़ो, समझ गए? बस पूजा पाठ से नफरत है तुम्हें, तो जड़ की क्रिया क्या छुट्टी पाई है? हो गया सबको जड़ की क्रिया, बहुत सारी जड़ की क्रिया, कोई सी मत करो भाई। फिर क्या तुम द्वेषी हो, जो लिखा है द्वेषी हो, समझ में आया कुछ? अब गुरु तो क्या करें, समझदार होंगे ना, तो जब जैसे परिणाम होते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी लेखन करते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बदल लेते हैं। ईमानदार है वो तो। और तुम क्या देखते? अच्छा वो ऐसे ही बोलती थी, जिस कल तुमने हमें देखा पढ़ते हुए, अच्छा ऐसे पढ़ते? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते। ग्रंथ में और सामान्य पुस्तक में अंतर है। समय सारा आदि परमा के हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कब कौन से समय में कैसे बिस्तर में है, कहाँ है, कैसे पढ़े, वो सबका अलग अलग विचार होगा। और तुमने एक फोटो खींच ली, हमें ऐसे ही करना है भाई, ऐसे नहीं करना, समझ गए? आगे देखो, अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करे। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। ये लाइन बहुत प्यारी है, फिर से पढ़ो। अपने को, ध्यान से सुनो, अपने को जो विकार हो उसको निषेध करने वाला उपदेश सुनो। क्या कही बहुत गड़बड़ हो रही इसमें, इसलिए हम रुक गए इस पर। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाला उपदेश सुनो। उल्टा हो रहा है, तुम्हें पूजा की रुचि नहीं है, हमने भी कहते पूजा है यार। जब 200 विद्यार्थी ताली बजाए चलते बने, छुट्टी, अब हम पूजा परीक्षा नहीं करना। अरे तुम्हें पूजा करने का राग नहीं आ रहा है तो तुम उसका पोषक उपदेश सुनो, समझ गए? क्या कह रहे? तुम्हारा मन तो ये कर रहा है मोबाइल चलाए, और नियम भी बन गया मोबाइल फ्री अलाउ। सारे लड़कों को मजा आ गया, यही तुम चाह रहे, मोबाइल चालू हो गया स्मारक में सब जगह। और हम आए, अरे आज मत आज बहुत बेकार है, मोबाइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम पंचम काल है, हम मोड़ा मोड़ी हैं, मोबाइल तो चलाना ही पड़ेगा। जब तुम्हें मोबाइल से जो नुकसान हो रहा है उसके निषेध का प्रवचन सुनो। ये प्रैक्टिकल 2 बातें बताई, ऐसे इसमें लगा ना। कई बार लोग पूछते ना, तुम लोग चर्चा करते थे, क्या क्या चर्चा कर रहे थे, तो सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों पूछ रहे? जब सम्यक दृष्टि कर सकता है तो फिर अपन कर लेंगे। तो सम्यक दृष्टि को देख के मत सोचो। सम्यक दृष्टि को तीव्र कर्म का उदय है तो कुछ करेगा, उसकी निंदा करा करेगा, और तुम उसको आदर्श बना करने लगोगे। क्यों? जुआ कौन से गुणस्थान तक खेल सकती? अब बोलो नहीं, 14 गुणस्थान तक तो खेल सकते हैं। क्यों 14 गुणस्थान कोई त्याग नहीं? क्यों सत्व्यसन कौन से गुणस्थान तक हो सकता है? बोल दो 14 गुणस्थान तक हो जाएगा, हम कर ऐसे कैसे बोलते? तीव्र कर्म को उदय में हो तो भले हो जाए, लेकिन हम तो अलाउ नहीं करेंगे, समझ गए? अब जिसको क्या रहता है, इसको पाप बढ़ाना ना, इसलिए ऐसी बातें ढूंढता है। चक्रवर्ती भोग इसलिए याद आते हैं, अरे जब भी कर सकते तो अपन भी करें। चक्रवर्ती लड़ सकते हैं भरत बाहुबली, तो अपन भी लड़ेंगे। इसलिए तुम लड़ने के लिए पूछ रहे थे भरत बाहुबली। समझ में आ गया क्या कह रहे? बहुत प्यारी लाइन, फिर से बोलो। अपने में जो विकार हो उसका निषेध वाला उपदेश सुनना चाहिए, पोषक नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात लिखी, बहुत बड़ी। एक आदमी चक्कर खा के गर्मी के दिनों में गिर पड़ा, मिर्गी आ जाती ना, मिर्गी, चक्कर खा के गिर पड़ा। तो अब वो होश में तो रहता है, लेकिन वो गिर गया, चलती नहीं बन रहा उससे। सो कोई कह रहा जूता सुंघाओ, कोई कह रहा मिट्टी सुंघाओ, कोई पानी डालो, कोई कुछ के। एक बोला गर्मी के दिन है, इसे 250 ग्राम जलेबी खिलाओ। जलेबी खिलाओ। अब जलेबी वाली बात कोई नहीं सुन रहा, जूता वाली बात सब सुन रहे। अब फ्री का है, निकालो तो खुद ही बोला, खुद ही बोला, इनकी तो सुनो। ऐसे जिसको जो विषय भोग बुरी होता है ना, वो उसको उसी को पकड़ता है।
जैसे पद्म पुराण में 2-3 लाइन ही पढ़ने के लिए खोलेंगे, देख क्या लिखा है। अरे तो तुम्हें कोशिश ही हमें करना है जो तुम उसे पढ़ रहे बार। समझ गए? मैंने जो दोष मिटाना है उसके, कितनी बढ़िया लाइन, उसके निषेध का उपदेश सुनना चाहिए। लो ये तो देख नहीं पाए, बड़ी टाइम हो गया ना, पूरा नहीं हुआ, कहां तक हो गया? हाँ थोड़ा उदाहरण पढ़ना है तो इतना ही चलते हैं ना कि पढ़े पहले। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करना चाहिए और यथावत प्रवृत्ति, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवृत्ति। तथा पहले तो व्यवहार सिद्धांत के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही को मुख्य करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय सिद्धांत के कारण वैराग से भ्रष्ट होकर स्वच्छंद हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कसाय का पोषण करे। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। पहले तो ज्ञान वैराग नहीं था और व्यवहार से वो भ्रष्ट हो गया, और पहले तो आत्मज्ञान नहीं था और व्यवहार नहीं लगा रहा। दोनों बातें बता दी, माने आत्मज्ञान भी करना और वैराग्य भी धारण करना, तब बात चलेगी। अब इसके रोग बहुत है, इसका रोग बहुत बड़ा है। करोड़ों लोग मिलेंगे, करोड़ों, जिन्हें पूजा पाठ की रुचि है वो बार बार वही किताब लेकर, देखो जी लिखा है पूजा करना चाहिए, श्रावकों को पूजा करना चाहिए, पूजा और दान ही, पूजा दान, देखो देखो पूजा और दान, पूजा दान, पूजा दान, पूजा दान, वो तो तुम कर ही रहे हो, उसी का पोषण कर रहे हो ना। पूजा दान करने वालों को ही पढ़ना चाहिए। आत्मज्ञान के बिना पूजा दान व्यर्थ है, निरर्थक है, सार्थक नहीं है जी। पढ़ना चाहिए है, आत्मा आत्मा लगा रखी, समझ गए कुछ क्या कह रहे? जिन्हें आत्मा से चिड़े उन्हें आत्मा पढ़ना चाहिए, और जिन्हें व्रतशील संयम अच्छा नहीं लगता उन्हें व्रतशील संयम का पोषक पढ़ना चाहिए। अब जी बिना गुरु के नहीं हो सकता, बड़े कठिन काम है जी, गुरु के बिना नहीं हो सकता। आपको यदि समझदार की रुचि है आप वही पढ़ोगे, वही पढ़ो। हम क्या रविंद्र साहब को चलो, आप नहीं पढ़ोगे तो गुरु चाहिए, गुरु आज्ञा चाहिए, विचार करना है। ओम नमः।